फ्रेंड्स, मैं अंकित चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है काशी का एक बहुत ही फेमस घाट मणिकर्णिका घाट, जिसे कि महाशमशान कहा जाता है और यहाँ पर लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन का सफ़र बहुत लंबा होता है। कई प्रकार के उतार चढ़ाव, विभिन्न पड़ाव और न जाने कौन कौन सी परेशानियों का सामना कर हमें हर सफ़र को पूरा करना पड़ता है। इंसान पूरे समय धन दौलत के मोह माया में पड़ा रहता है और जब यह सफ़र समाप्त होता है तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए स्थान खोजते हैं, जो काशी के मणिकर्णिका घाट में मिलती है। काशी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर मनुष्य को अपने जीवन की असलियत का पता चलता है। वह अपनी दुनिया में लाख मशगूल सही, लेकिन जब मणिकर्णिका घाट पर शव को जलाया जाता है तो ये पूरी दुनिया ही उसे बेमानी लगती है। मणिकर्णिका घाट बनारस का एक ऐसा शमशान घाट है जहां हर समय चिताएं जलती ही रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन इस घाट पर चिता नहीं जली वह बनारस के लिए प्रलय का दिन होगा। फ्रेंड्स, भारत की पवित्र नगरी काशी को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यहाँ स्थित मणिकर्णिका घाट के विषय में कहा जाता है कि यहाँ जलाया गया शव सीधे मोक्ष प्राप्त होता है। उसकी आत्मा को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि अधिकांश लोग यही चाहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार बनारस के मणिकर्णिका घाट पर ही हो। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पड़ा यह मणिकर्णिका नाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव विनाशक बनकर सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब काशी नगरी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शांत करने के लिए तप प्रारंभ किया। उसके बाद शिव और पार्वती जी इस स्थान पर आए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से गंगा नदी के किनारे एक कुंड का निर्माण किया। जब भगवान शिव इस कुंड में स्नान करने लगे तब उनके कान की एक बाली यहाँ पर गिर गई, जिसके बाद उस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ गया तथा इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि जब भगवान शिव वियोगी होकर सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर घूम रहे थे, तब भगवती के दाहिने कान की मणि इस स्थान पर गिर गई थी। इसीलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट कहते हैं। दोस्तों, चूंकि सती का यहाँ पर कर्ण कुंडल गिरा था, इसलिए यहाँ पर शक्तिपीठ भी है, जिसे विशालाक्षी पीठ कहते हैं। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मणिकर्णिका घाट पर एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब यहाँ 200 से 300 शवों का दाह संस्कार न होता हो। यहाँ तक कि टूरिस्ट भी खुले में चिता जलने की इस प्रक्रिया को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यह अनोखी और बहुत ही आकर्षक होती है। दाह संस्कार की क्रिया तब शुरू होती है जब शव को सफेद कपड़ों में लपेटकर अर्थी पर राम नाम सत्य है बोलते हुए लाया जाता है। इसके बाद दाह संस्कार में उपयोग की जाने वाली लकड़ियों की कीमत उनके वजन और प्रकार के आधार पर तय की जाती है। जितनी तरह की लकड़ियां इस घाट पर मिलती हैं, उनमें से चंदन की लकड़ी सबसे महंगी होती है। लकड़ियों से चिता तैयार करते समय मृत शरीर को गंगा नदी में नहलाया जाता है। उसके बाद मृत शरीर को लकड़ियों की चिता पर रखा जाता है और आगे की विधियां की जाती हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर आपको दिन या रात, हर समय, हर घंटे, हर मिनट दाह संस्कार के मंत्र सुनने को मिल जाएंगे। अनंत शांति के लिए यहाँ दिन रात शवों का अंतिम संस्कार होने के कारण यह जगह हर वक्त धुएं से भरी रहती है। यही वजह है कि ज्यादातर आस्थावान लोग इस घाट को स्वर्ग का द्वार मानते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर क्यों जमती है वैश्याओं, नगर वधुओं की महफिल। क्या है ये शमशान महोत्सव। दोस्तों, व्यक्तिगत दुनिया से चले जाना भले ही उसके लिए मोक्ष की बात होती हो, लेकिन यह उसके निकट जनों के लिए बहुत ही दुख की घड़ी होती है। लेकिन इस दुख के बीच साल का एक ऐसा भी दिन आता है
जब मणिकर्णिका पर महोत्सव होता है, खूब नाच गाना होता है और नाचता भी कोई और नहीं बल्कि समाज का वो अंग है जिसे हम बिल्कुल हीन और निम्न दृष्टि से देखते हैं। बहुत से लोग भारत की इस प्राचीन परंपरा से अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये सच है कि सदियों से बनारस के इस शमशान घाट पर चैत्र माह में आने वाले नवरात्रि में सप्तमी की रात पैरों में घुंघरू बांधी हुई वैश्याओं का जमावड़ा लगता है। एक तरफ जलती चिता के शोले आसमान में उड़ते हैं तो दूसरी ओर घुंघरू और तबले की आवाज पर नाचती वैश्याएं दिखाई देती हैं। मौत के मातम के बीच शमशान महोत्सव का रंग बदल देते हैं। तबले की आवाज, घुंघरूओं का संगीत और मधुमस्त नाचती नगर वधुएं। जो व्यक्ति इस प्रथा से अनजान होगा उसके लिए यह मंजर बड़ा ही हैरानी भरा हो सकता है कि रात के समय शमशान भूमि पर इस जश्न का क्या औचित्य है। दोस्तों, बार या वेश्यालयों में वैश्याओं का नाचना उनके लिए धनोपार्जन और आजीविका का साधन बनता है, लेकिन जब ये मणिकर्णिका के पावन घाट पर नाचती हैं तो वह अपने ईश्वर से बस यही दुआ करती हैं, यही प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में उन्हें इस कदर जिल्लत भरी जिंदगी से मुक्ति देना। भगवान भोलेनाथ को समर्पित काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यही वजह है कि वैश्याएं भी यहाँ नाच नाच कर भोलेनाथ से यह प्रार्थना करती हैं कि उन्हें इस तुच्छ जीवन से मुक्ति मिले और वो अगले जन्म में समाज में सिर उठाकर जी सकें। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट जिसे महाशमशान भी कहा जाता है, पर चैत्र के 7वें नवरात्रि पर होने वाले इस महोत्सव के पीछे एक कथा भी है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा मान सिंह ने काशी के देव भगवान शिव के मंदिर की मरम्मत करवाई। इस शुभ अवसर पर राजा मान सिंह बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन कराना चाहते थे, लेकिन कोई भी कलाकार यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। शमशान घाट पर होने वाले इस महोत्सव में थिरकने के लिए नगर वधुएं तैयार हो गईं। इस दिन के बाद धीरे धीरे यह परंपरा सी बन गई और तब से लेकर अब तक चैत्र के 7वें नवरात्रि के रात हर साल यहाँ शमशान महोत्सव मनाया जाता है। यह महोत्सव इतना लोकप्रिय हो गया है कि बड़े बड़े महानगरों से वैश्याएं और बार बालाएं यहाँ आने लगी। वे इस उम्मीद से यहाँ आती हैं और नृत्य साधना करती हैं कि बाबा भोलेनाथ उन्हें इस नारकीय जिंदगी से मुक्ति प्रदान करेंगे और अगले जन्म में वे भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगी। आज भी वैश्याएं इस महोत्सव में शामिल होना अपना भाग्य समझती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था काशी का बहुत ही फेमस और महाशमशान घाट मणिकर्णिका घाट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।